रेंज, या पहले डोमेन लिख लो, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो इसमें पहले डोमेन की डेफिनेशन लिख लो तुम। डोमेन क्या होता है रिलेशन का? डोमेन इज अ सेट ऑफ domain is a set of domain is a set of first elements. Domain is a set of first elements of ordered pairs. Domain is a set of first elements of ordered pairs present in the relation. Present in the relation मतलब रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट आएगा, उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट आएगा वो कहलाता है हमारा डोमेन इन द रिलेशन। ठीक है, डोमेन इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन द रिलेशन। तो रेंज, अब इसके बाद रेंज सब सेम है यहाँ पे, बस यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट्स। रेंज इज अ सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेना, रेंज इज अ सेट ऑफ second element of ordered pairs present in the relation. Range is a set of second elements of ordered pairs present in the relation. ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे रिलेशन में उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो कहलाता है डोमेन, एंड सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है वो कहलाता है रेंज। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? ये इसी तरीके से डोमेन रेंज डिफाइन किया गया है। अब उसके बाद कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन के बारे में लिख लो। इफ relation is defined from A to B, set A to set B, then set B is called as range. Set B is called as codomain. Set B is called as codomain. ठीक है, डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का सेट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है रिलेशन में। फिर रेंज सेकेंड एलिमेंट का सेट। कोडोमेन अगर मान लो रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो ये जो सेट बी होता है वो कहलाता है कोडोमेन। तो क्वेश्चन लिखो तो मुझसे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑर्डर ट्रिपलेट होगा तो उसमें नहीं आती है सारी चीजें। ठीक है, ट्रिपलेट सर में ये फिर डोमेन सेट ए का सबसेट होगा ना? हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। अब ए में एलिमेंट्स है
1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद बी में एलिमेंट से 1 2 3, फिर रिलेशन आर इस तरीके से गिवन है ए कॉमा बी, where A belongs to A and B belongs to B, so that A divides B, A divides B, then find, ये बताओ अगर A स्मॉल ए अगर A में आ रहा है और स्मॉल बी B में आ रहा है तो ये रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन होगा? कहां A से to कहां B, डिफाइन होगा, कहां से कहां? A to B. A to B, तो समझ जाएंगे। अब उसके बाद फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। हाँ, तो तुम इसको ऐसे लिखो, पहले A डिवाइड्स B, एंड वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, तो दूसरा एलिमेंट B में लाई कर रहा है, पहला एलिमेंट A में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन A टू B ही डिफाइन होगा। तो जल्दी से इसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन बताओ। कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन 1 2 3 1 2 3 सेट B, 1 2 3 हाँ सेट बी ही उसका कोडोमेन होगा, क्योंकि जो डाटा गिवन है उससे हमें पता चल रहा है कि ये रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है, ए टू बी। अब उसके बाद डोमेन, रेंज के लिए हमें अब आर के ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने पड़ेंगे रिलेशन के। सर डोमेन भी 1 2 3 है क्या? हाँ हाँ सर, डोमेन भी 1 2 3 आ रहे हैं। डोमेन भी डोमेन 1 भी 2 1 3 2 है ना? 3 है, सही है। और सर रेंज रेंज भी 1 2 3 सर। रेंज भी 1 2 3 है, सही है। आ गया सभी का? यस सर इसमें देख लो अब रिलेशन में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है और पहला एलिमेंट होना चाहिए ए में से, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए बी में से। तो हम देख लो अब यहाँ पे 1 1 को डिवाइड करता है क्या? हाँ तो ये इसमें आएगा। फिर उसके बाद 1 2 को डिवाइड करता है, यस यस 1 2 को करेगा, 1 3 को भी करेगा। फिर उसके बाद 2 1 को डिवाइड करता है क्या? नहीं 2 2 को, यस फिर 2 3 को नहीं कर सकता है, फिर 3 3 को डिवाइड करेगा। इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आएंगे। तो इसमें देख लो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? 1 2 3। तो देख लो इसका डोमेन जो आएगा उसमें 1 2 3 ही रहेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन द रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट उसमें 1 2 3 जाएंगे। सेकेंड एलिमेंट का सेट 1 2 3, उसमें भी तीन ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी? 1 2 3, ठीक है। रेंज भी हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3। एंड कोडोमेन तो सेट बी ही होता है अगर ए टू बी डिफाइन है तो कोडोमेन यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका ये हो गया उनके लिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड range of relation are
इसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर से x, y के such that y is equal to x square plus 2 and x is composite number less than 10. Y is equal to x square plus 2, x is composite number less than 10. इसमें डोमेन रेंज चाहिए. लेक्चर शुरू होके बहुत टाइम हो गया वेदांत. 10:15 बजे शुरू हुआ है लेक्चर. क्या कर रहे थे आधा घंटा तुम? अच्छा, ये आ रहा था. फिर तुम सीधा आधा घंटे बाद ही आए. अब 10-20 को कहा, अपनी शुरू हुआ है क्लास तो 10-15 पे शुरू है. पूछ लो बाकियों से, है क्या नहीं समर्थ? क्या कह रहा है समर्थ? कुछ नहीं सर. सही है हर्षोद. बाकी के लोग जल्दी से करो. x इज कंपोजिट नंबर लेस देन 10, तो x क्या क्या होगा? 4, 9, 8, 6, 4, 6, 8. 4, 6, 8, 9. सही है समृद्धि. ए चैतन्य, ये 1, 2 जो है ना, 1 तो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, 2 प्राइम नंबर है. ध्यान रखना इन इसका. हाँ सर, हो गया. हो गया. चलो देख लो अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से आते हैं. रिलेशन में x क्या था? कंपोजिट नंबर लेस देन 10 था, तो उसमें पहला कंपोजिट नंबर आएगा 4. तो जब हमने x की जगह पे 4 पुट किया, अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से y आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट. तो ये आने वाला है 18. तो 4, 18, फिर उसके बाद 6, 38, फिर 8, 66 एंड 9, 83. तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे रिलेशन में. तो इनमें देख लो डोमेन जो होगा वो है यहाँ पे 4, 6, 8, 9. एंड जो रेंज आएगी सेकेंड एलिमेंट का सेट तो 18, 38, 66, 83. ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब डोमेन रेंज कोडोमेन निकालना आ जाएगा किसी भी रिलेशन का. हाँ सर. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम. टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. आना है तो क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा. टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखो. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. और यहाँ पे हम जितने भी रिलेशंस देखने वाले हैं वो सारे किसके ऊपर है? हियर ऑल रिलेशंस आर ऑन ए, मतलब ए क्रॉस ए के ऊपर ही डिफाइंड है और उसी के हम टाइप्स देख रहे हैं. ठीक है, हियर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन A, that is A to A. रिलेशन इसी के ऊपर डिफाइंड है, उसी के टाइप्स हम देखने वाले हैं अब. ठीक, तो सबसे पहला टाइप आएगा उसमें एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन
एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन भी तुम इसको कह सकते हो। वॉइड रिलेशन तो लिख लो इसके बारे में। इफ there is no element present in the relation, then it is called as empty relation. तो इसको हम empty relation कहेंगे। Sir, please repeat. If there is no element present in the relation, then it is called as empty relation. That is, इसका मतलब क्या होना चाहिए? R is equal to 5 होना चाहिए। R एक नल सेट होना चाहिए। रिलेशन भी एक सेट ही होता है ना ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो यहाँ पे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। फिर उसके बाद सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन। तो लिखो इसके बारे में। if R is equal to A क्रॉस A, यहाँ पे हम रिलेशन किसके ऊपर देख रहे हैं? A के ऊपर ही देख रहे हैं ना। इसका मतलब जितने भी ये रिलेशंस आने वाले वो सब A क्रॉस A के क्या रहेंगे? सबसेट। और उसमें से ही अगर वो रिलेशन 5 हो जाता है तो वो एम्प्टी रिलेशन कहलाता है और वो A क्रॉस A के इक्वल आता है। इसका मतलब A क्रॉस A के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। इफ रिलेशन R is equal to A क्रॉस A, then it is called as universal relation। Then it is called as universal relation। ठीक है, जितने भी रिलेशन है वो ए के ऊपर डिफाइंड है यहाँ पे, तो वो हमेशा ए क्रॉस ए का ही सबसेट रहेंगे। इसमें से अगर वो 5 आ जाता है तो एम्प्टी, ए क्रॉस ए आ जाता है तो यूनिवर्सल रिलेशन। अब उसके बाद मेन है आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो उसमें तीसरा आएगा। अब ये हो गया है सभी का? Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ी सी अंग्रेजी अगर आती होगी तो आगे के रिलेशंस इजीली समझ में आ जाएंगे और उसके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो लिखो इसमें relation on A is said to be identity relation. Relation on A is said to be identity relation if every element of A is associated with, is related to, या associated with दोनों लिख सकते हो, is related to itself only। तो यहाँ पे दो ये इंपॉर्टेंट है टर्म्स, एवरी एलिमेंट, ये एक सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड इटसेल्फ ओनली, ये दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कौन एक्सप्लेन करेगा इस स्टेटमेंट का मीनिंग?
अंग्रेजी है पूरी, कौन एक्सप्लेन करेगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, बताओ। सर मैं करूँ सर? हाँ करो। अगर ए सबसेट से बिलोंग कर बी सबसेट से बिलोंग करता है तो ऑर्डर पेयर में ए और ए ही आएगा। अच्छा बी नहीं, यहाँ पे रिलेशन ऑन ए ही देख रहे हैं तो हम ए क्रॉस ए की बात करेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी की बात नहीं होगी यहाँ पे। करो एक्सप्लेन करो, कौन बताएगा? सर x इक्वल्स टू y। क्या x इक्वल्स टू वाई? सर सर, मैं मतलब बस- ए का हर सर- एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। सर हाँ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। हाँ वो भी बोल सकते हो तुम, और हर एक एलिमेंट, एवरी बोला गया ना यहाँ पे, हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए, उसके अलावा और किसी के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो ये देख लो, ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर कर देगा ये पूरा स्टेटमेंट। अगर मान लो हम सेट ए में लेते हैं एलिमेंट्स 1 2 3, तो हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो मैं पहला लिख रहा हूं 1 1 2 2, फिर उसके बाद 1 1 2 2 3 3, ठीक है। R3 में 1 1 2 2 3 3 1 3। तो इनमें से बताओ कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी और कौन सा नहीं है? R2। पहला आइडेंटिटी है क्या? सेकंड नहीं सर, नहीं पहला किस वजह से नहीं है? एवरी नहीं नहीं है उसमें। कौन सा मिसिंग है? कौन सी ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है? 3 3 3 3 3 मिसिंग है ना। यहाँ पे कौन सा वर्ड सेटिस्फाई नहीं हो रहा था? एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एवरी तो इसकी वजह से ये आइडेंटिटी नहीं है, ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन है। और ये R3 है क्या? नहीं सर। इसमें क्या हो रहा है? नहीं सर 1 3 आ रहा है। इसमें क्या रहा है? ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना एलिमेंट 1,3, तो इसमें ये ओनली वर्ड सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हो रहा है। ओनली वर्ड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैसा होना चाहिए? 1 1 के साथ, 2 2 के साथ एंड 3 3 के साथ ही रिलेट होना चाहिए। इसका कम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, तब जाके उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी को ये? यस सर। हाँ, मतलब एक तरीके से क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, एक गलत ऑर्डर्ड पेयर दिखाने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है, मतलब एक तरीके से वो गलत ही मानेंगे हम, मिसिंग है कौन सी? 3 3, उसकी वजह से ये आइडेंटिटी नहीं होगा। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रही है, उसकी वजह से ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। सारी चीजें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जो भी एक आध गलत चीज भी हमें दिख जाती है ना वहां पे, तो उसके बाद जो भी वो टाइप होगा वो रिलेशन उस टाइप में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम गलत कुछ नहीं दिखा पा रहे, आगे आएगा ये पूरा। तो आइडेंटिटी क्लियर है सभी को? यस। चलो आगे बढ़ते हैं अब। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अरे दर्शना, फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट ये था कि ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए, तब जाके उस रिलेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये देख लो, जैसे अगर मान लो हमने ए में 1 2 3 लिया है, और जो रिलेशन ऑन ए है तो वो एक तरीके से ए क्रॉस ए का ही सबसेट रहेगा। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं, लेकिन अगर रिलेशन को हमें आइडेंटिटी बनाना है तो उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 1 1 2 2 एंड 3 3 ही प्रेजेंट होना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी वर्ड सेटिस्फाई, ये स्टेटमेंट ये सेटिस्फाई होना चाहिए एवरी एलिमेंट एंड इटसेल्फ ओनली। तो ये देख लो, अगर हमने 1 1 2 2 लिया तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 मिसिंग है,
क्योंकि एवरी एलिमेंट होना चाहिए था ना खुद के साथ एसोसिएटेड, तो 3 मिसिंग है, ये आइडेंटिटी आएगा। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें क्या था, खुद के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे 1 3 के साथ भी जा रहा है, उसकी वजह से ये आइडेंटिटी नहीं होगा। अब क्लियर है? इसके बाद ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, relation on A is said to be reflexive. Relation on A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. तो आइडेंटिटी वाली डेफिनेशन एंड रिफ्लेक्सिव वाली डेफिनेशन में क्या अंतर है? आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं चलता। हाँ, आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं चलेगा, उतना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड हम नहीं ले रहे, तो एक्स्ट्रा भी चलेगा, है ना। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, सेट ए ले लिया 1 2 3, उसमें अगर यही 3 एग्जांपल वही ले लेते हम 1 1 2 2, फिर R2 में ले लिया 1 1 2 2 3 3, एंड R3 में ले लिया 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। तो ये बताओ कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? R2 and R3। R2 एंड R3 है ना। बस हमें क्या देखना है, एवरी एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएट है क्या। तो जैसे 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आए वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कौन सी चीज मिसिंग थी, 3 3 मिसिंग थी, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो है, उसके अलावा जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, यस सर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? तो ये बताओ, यहाँ पे दोनों को अगर रिलेट करना है तो कैसे कर पाएंगे हम आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव को? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो लिख लो, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is reflexive but converse is not true. एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा बट उसका उल्टा सही नहीं है। वहां पे हम एवरी रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं कह सकते, कुछ पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव को ही आइडेंटिटी कह सकते, जैसे कि R2 जैसे। ठीक है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव दोनों क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर। सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी ध्यान से सुनना इसका स्टेटमेंट। रिलेशन ऑन A is said to be symmetric if A comma B is present in R। अगर A comma B R में प्रेजेंट है, then B comma A should present in R। B comma A भी R में प्रेजेंट फिर होना चाहिए। अगर ये है तो ही हम इसकी बात करेंगे, है ना। स्टेटमेंट सबको क्लियर हो रहा है ना? ये अगर इसकी ये आ रहा है वहां पे, इफ A comma B अगर रिलेशन में प्रेजेंट है
तभी हम बी कॉमा ए के बारे में सोचेंगे। अगर ए कॉमा बी वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा तो बी कॉमा ए वहां पे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने क्या बोला वो क्लियर है क्या? यस सर। अगर मान लो रिलेशन में 1,2 आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2,1 रिफ्लेक्सिव 1 नहीं, 1 2 सॉरी, 2 सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए, उसका उल्टा। लेकिन अगर मान लो 1,2 वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं तो हम ये 2,1 वहां पे ढूंढने जाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। वैसे ये इसको लिखने का ये भी एक तरीका, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए, ये प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो ए में एलिमेंट से मान लो 1 2 3, R1 में ले रहा हूं 1 2 2 1। तो पहला बताओ, रिफ्लेक्सिव है क्या? यस सर। रिफ्लेक्सिव आ रहा है बार बार, सिमेट्रिक हाँ सर। हाँ है सर। ना। 1 2 अगर वहां पे प्रेजेंट है तो हम 2 1 ढूंढेंगे, तो 2 1 भी वहां पे प्रेजेंट है। एंड अगर 2 1 प्रेजेंट है तो उसका उल्टा 1 2 भी है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है। गलत केस ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ये बताओ, ये है क्या सिमेट्रिक? सेकेंड यस यस सर। यस सर 1 1 उसका उल्टा 1 1 है, 2 2 उसका उल्टा 2 2 वो भी है। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है, इसमें भी हम गलत कुछ नहीं दिखा पा रहे। लेकिन ये R3 सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। इसमें नहीं। गलत क्या है? 1 3 का 1 3 3 1 नहीं। 3 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमने एक गलत चीज दिखा दी यहाँ पे। भले ही 1 1 है, उसका उल्टा 1 1 प्रेजेंट, 2 2 का उल्टा 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 का उल्टा 3 3 प्रेजेंट है, लेकिन ये 1 3 का उल्टा 3 1 प्रेजेंट नहीं है ना। तो एक गलत केस तो हम दिखा पा रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब अगर हम गलत केस दिखा पा रहे तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर उसके बाद ये 1 1 है सर। है ना, यस सर। 1 1 उसका उल्टा 1 1, गलत तो कुछ भी नहीं दिखा सकते यहाँ पे, उसकी वजह से ये सिमेट्रिक है। 5 यस है। सर। Yes. है। 5 में गलत क्या ही दिखा सकते हो तुम? जब गलत केस हम दिखा सकते हैं तभी वो सिमेट्रिक नहीं होगा, अदरवाइज तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा हमेशा। जैसे इसमें गलत क्या दिखा रहे थे हम, 3 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 5 में तो गलत दिखाने लायक कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से ये हमेशा सिमेट्रिक कहलाएगा। 5 एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? यस सर। क्योंकि अगर 5 होता है तो नल सेट, तो उसमें ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें मिलेगा ही नहीं। ये अगर नहीं मिलेगा तो ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्लियर है क्या बताओ? सिमेट्रिक, लास्ट वाला कैसे सिमेट्रिक आया? Yes, sir. चलो, मतलब सब आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक है? हाँ बिल्कुल है, ये भी बोल सकते हैं हम, सारे आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक है ही। ठीक है, बस अब यहाँ पे सिमेट्रिक में गलत केस, वैसे ही रिफ्लेक्सिव में भी गलत केस ही दिखाने की कोशिश करनी है। अगर एक भी गलत दिख गया तो वो रिलेशन
टाइप में नहीं आ पाएगा। और जब 5 होता है तो 5 में तो गलत कुछ दिखा ही नहीं सकते हम, सिमेट्रिक में की बात कर रहे हैं हम, सिमेट्रिक की बात, ठीक है। तो उसकी वजह से वो सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन क्या 5 आइडेंटिटी हो पाएगा, रिफ्लेक्सिव हो नहीं पाएगा सर, क्या? रिफ्लेक्सिव, नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना होता है, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, लेकिन वो तो तीनों में से कोई एक भी नहीं है यहाँ पे, उसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिटी ये है, सिमेट्रिक है। इसके बाद लास्ट टाइप, सर हाँ सर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव का सबसेट है। हाँ बोल सकते हो। 6 ट्रांजेटिव रिलेशन, ट्रांजेटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव है, ऐसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लिखो इसमें, ये भी ध्यान से सुनना इसका स्टेटमेंट। जहां पे भी इफ एंड देन आता है ना, तो पहले इफ वहां पे होना चाहिए, इफ के बाद जो आता है उसी के बाद हम देन के ऊपर जाएंगे। और अगर इफ के बाद जो आ रहा है वही प्रेजेंट नहीं है तो देन ढूंढने की कोशिश ही नहीं करनी, देन के बाद जो आता है। तो लिखो, रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी, relation on A is said to be transitive relation if A comma B is related to R, मतलब A comma B R में प्रेजेंट है, and B comma C is related to R, B comma C भी R में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर A comma B R में प्रेजेंट है एंड B comma C R में प्रेजेंट है, तो ये देखो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे है, एक में दूसरा एलिमेंट है, दूसरे में पहला एलिमेंट सेम है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स की पेयर वहां पे होनी चाहिए। एक में दूसरा एलिमेंट, दूसरे में पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, ट्रांजिटिव अगर इसको होना है तो ए कॉमा सी भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ट्रांजिटिव होने के लिए ए इज रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कैसी पेयर्स ढूंढने की कोशिश करनी, ऑर्डर्ड पेयर्स की, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, एक में दूसरा, दूसरे में पहला एलिमेंट सेम आने वाला होगा, ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स हम देखेंगे। और अगर वो वहां पे मिल रही है और इसको ट्रांजिटिव होना है तो फिर आगे हम क्या ढूंढेंगे, ए कॉमा सी ढूंढेंगे। सी कॉमा ए नहीं चलेगा हर्षवर्धन, सी कॉमा ए नहीं चलेगा, क्या? चलो एग्जांपल देख लो अब ट्रांजिटिव। इसमें ए में हमने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3, R1 1 1, R2 1 2 2 1, पहला बताओ ट्रांजिटिव है क्या? यस Yes. सर। है तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं है, ये भी बताओ। कुछ गलत नहीं लिखा सर। जब भी ट्रांजिटिव दिखाने की बारी आती है ना,
तो वहां पे एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, मतलब अगर चेक करना है ये इस तरीके की चीजें, अगर ये दोनों वहां पे है तो A, C भी होना चाहिए। देखो जरा इसको ढंग से। तो ये बताओ पहले वाले में इस तरीके की कोई चीज प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो ये ढूंढने जाएंगे क्या? नहीं सर, तो गलत कुछ दिखा सकते हैं क्या? गलत ही है सर। अबे गलत क्या दिखा सकते हैं? गलत मतलब गलत तब बोलेंगे जब ये दोनों है और ये नहीं है, उसको हम गलत बोलेंगे। अब ये है ही नहीं तो गलत कुछ दिखा ही नहीं सकते हैं, तो वो हमेशा कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। समझ में आई बात? गलत किसको कहेंगे हम? जब ये है लेकिन ये नहीं है, तो वो एक गलत केस है। तो वो अगर मिल जाती तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन ये पहले वाले में तो गलत दिखाने के लिए पहले ये तो होना चाहिए ना, तभी तो हम इधर जाएंगे। तो गलत कुछ दिखा ही नहीं सकते है, उसकी वजह से ये ट्रांजिटिव है। ऐसे ही R5 बताओ ट्रांजिटिव है क्या? हाँ Yes, सर sir. है। है ना? Yes. R5 भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें भी इस तरीके की कोई चीज है ही नहीं, तो गलत दिखाने का कोई यही नहीं आता है। तो इसकी वजह से ये हमेशा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। पहला एंड ये पांचवा। अब उसके बाद दूसरा बताओ नहीं है सर। क्या नहीं मिसिंग है। है इसमें, क्या गलत है? तो एक 1 1 नहीं है। 1, ये देखो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने यहाँ पे ढूंढ मिले हमें यहाँ पे, जिसमें दूसरा एलिमेंट एक का दूसरा और दूसरे का पहला एलिमेंट सेम है। और अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए था वहां पे? 1 1। 1 लेकिन 1 1 1 प्रेजेंट है क्या? नहीं है। नहीं है। तो एक गलत केस तो हमने दिखाई दी, तो गलत कुछ मिल गया, तो इसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा ट्रांजिटिव। उसके बाद R3 Yes, sir. है सर। 1 2 2 1, तो 1 1 होना चाहिए है। फिर उसके बाद और सारे ये देख लेना पॉसिबिलिटीज 1 1 एंड 1 2, इस तरीके से भी इसको देख लेना। अब इसमें देखो 1 1 जाएगा तो 1 2 प्रेजेंट होना चाहिए, वो है। फिर उसके बाद इसको हम ऐसे देखेंगे 2 1 एंड 1 1, तो ये देखो ये दोनों गए तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? 2 1, जो कि है। मतलब इसमें हम किसी भी तरीके से देख रहे हैं तो गलत कुछ नहीं दिखा पा रहे, उसकी वजह से ये ट्रांजिटिव है। R4 नहीं है सर। क्यों नहीं है? है सर। 1 3 and 3 2। ये देख लो 1 3 एंड 3 2 सही है। 1 3 एंड 3 2 अगर वहां पे है, ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स तो हमें मिल गई ना, जिसमें एक में दूसरा एलिमेंट एंड दूसरे में पहला एलिमेंट सेम है। तो अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? 1 2। लेकिन 1 2 वहां पे है क्या? नहीं। 1 2 वहां पे नहीं है, तो एक गलत चीज तो हमने दिखा दी। तुम भले ही कितनी भी सही चीजें दिखा दो वहां पे, लेकिन अगर एक भी गलत मिल जाता है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमेशा गलत ढूंढने की कोशिश करनी है, तो इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये वाला है इसका रीजन। इसमें क्या नहीं था? 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है सभी को ये? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद R6 में एक एग्जाम, R6 एक लिख लो, जिसमें हम ले रहे 1 1 एंड 3 3। क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? है सर। है। गलत तो कुछ नहीं है ना, गलत क्या ही दिखा सकते हैं हम इसमें इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स से, तो इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है ये 6 के 6 रिलेशंस? सो आखिरी वाला वापस बताओ ना। अरे मैंने फिर से बोला, गलत क्या होता है इसमें? ये है और ये प्रेजेंट नहीं है, वो गलत है। और अगर ये दोनों है ही नहीं तो ये ढूंढने जाएंगे नहीं, तो गलत कैसे हो पाएगा? तो देख लो यहाँ पे 1 1 3 3, क्या इस तरीके की कोई चीज है वहां पे? ये AB और BC? नहीं है सर, नहीं है। तो फिर गलत क्या दिखा सकते हो?
तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव होगा। हाँ, तो इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत नहीं मिलता है तो ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे ये इफ देन का मतलब समझ में आना चाहिए, वो अंग्रेजी है। वो अगर ये है तो ये होना चाहिए। तो तुम ही बताओ दर्शना, सिर्फ 1 1 2 2 एंड 3 3 होगा तो क्या होगा? क्या ये ट्रांजिटिव होगा क्या? बताओ। 1 1 2 2 3 3, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? Yes, sir. है ना, ट्रांजिटिव है। अच्छा, मान लो कहते हैं सही की खोज करो। बेटा बाद में सीख जाएगा तू। एरर ढूंढ के आदमी बड़े हुए हैं, ठीक है। न्यूटन ने तो अपना लॉ दे दिया, उसमें एरर ढूंढ ढूंढ के आगे के साइंटिस्ट बड़े हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीजें। न्यूटन को बहुत लोगों ने गलत प्रूव हुआ किया है, उसी से आगे तुम्हारी फिजिक्स बढ़ी है। ठीक है, गलत दिखा दो। फेमस आइडेंटिटी रिलेशन क्या ट्रांजिटिव रिलेशन का सबसेट है? ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं दिनेश। आप जैसे ये देख लो, ये पहला वाला ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या आइडेंटिटी रिलेशन इसका सबसेट दिख रहा है क्या तुम्हें? No, sir. बस ये बोल सकते हो आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये बोल सकते हो। एक बार सारे रिलेशंस पढ़ लो एक साथ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा, वो भी देख लो। साक्षी क्लियर है? Yes, sir. सर वो फिफ्थ वाला दिखाओ ना एक बार। फिफ्थ वाला दिखा यार, फिफ्थ वाला इधर है। अच्छा, फिफ्थ रिलेशन कह रहे हो क्या? टाइप? ये फिफ्थ है, सिमेट्रिक। अंश क्लियर है? चैतन्य? Yes, sir. सर हाँ बोलो। इसमें भी वही है ना, मतलब कि ए कॉमा बी होगा तो भी बी कॉमा ए होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो फिर वो सही हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, मैंने भी वही बोला है। किशोर? लक्ष्मी? क्लियर है? प्रेम? क्लियर है सर। क्लियर है। समीक्षा? सम्मेग? क्लियर है सर। सिमरन? ठीक है, पढ़ो एक बार, जल्दी पढ़ लो ये सारे रिलेशंस, उसके बाद क्वेश्चंस। 11:15 तक है ना क्लास?
नहीं। फिर 3 मिनट और सर। ये टाइम टेबल कब तक? 11:30 तक 11:30 तक। और उसके बाद तुम्हारी क्लास है 12 बजे। है सर। 12 12 बजे। बजे से। क्लास है। ठीक है, 6 ही रिलेशन है। हाँ दर्शना, अच्छा क्लास एक्सटेंड कर लो बाद में। वो तो 12 बजे ही शुरू करेंगे सर, फिर क्या अभी करोगे? कोई नहीं सर, अभी कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर लो तो। सर 11:45 तक कर सकते हो ना सर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलेगा। उसके बाद एक पॉइंट लिख लो तुम नोट में, इफ रिलेशन इज सिमेट्रिक, पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक and transitive, then it is called as equivalence relation. Then it is called as equivalence relation. Equivalence relation. Then it is called as equivalence relation. अगर तीनों है तो हम उसको इक्विवेलेंस कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब इसके ऊपर। ये है, जिसमें हमें ए में एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 और रिलेशन गिवन है 1 1 2 2 3 3, फिर उसके बाद 1 2 एंड 2 1। तो बताना ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी है सर। रिफ्लेक्सिव है, हाँ सर है। हाँ सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव भी है। एक मिनट, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तीनों है सर। सिमेट्रिक है, हाँ सर है। 1 1 का उल्टा 1 1 2 2, गलत कुछ नहीं दिखा पा रहे। 1 2 का 2 1, 2 1 का 1 2 है। ट्रांजिटिव के लिए देख लो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स देख लो, ये 1 2 2 2 एन, पहले ये 1 1 एंड 1 2, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? 1 2 जो कि है। फिर उसके बाद 2 2 एंड 2 1, क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? 2 1 जो कि है। फिर उसके बाद 2 1 1 1, क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2 1 वो है। मतलब सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, किस भी तरीके से देख लो। तो ये ट्रांजिटिव भी है, उसकी वजह से देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, कोई डाउट किसी को Yes. इसमें? नो सर।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया ए में एलिमेंट से 3, 6, 7 एंड रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर से 3, 3, 6, 6, 7, 7, 3, 6, 6, 3, 3, 7, 7, 3 एंड 6, 7। तो ये बताना है कैसा है रिलेशन। रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव है। पहला रिफ्लेक्सिव है क्या? यस सर। रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं है। नहीं सर। गलत क्या है? 7, 6 नहीं है। 7, 6 नहीं है। 7, 6 नहीं है। उसकी वजह से आगे लिखते जाओ किस वजह से नहीं है। इसमें क्या मिसिंग था? 7, 6 मिसिंग था, उसकी वजह से नहीं है। ठीक है। ट्रांजिटिव है सर। यस सर। है यस सर। सर। थोड़ा देख के। जरा ऐसे उल्टा करके देखो इन दोनों को, हर एक पॉसिबिलिटी वेरीफाई करनी है। 6, 7, अच्छा वो तो आ रहा है यहाँ पे। कौन सा देखोगे इसमें? एक गलत है, कौन सा है? ये देख लो, यही मिल रहा है ना या नहीं? 7,6 नहीं है सर। वो तो दिखता कहाँ से लेकिन? सर वो हाँ 3, ये 7 रहा। और 6। इनको ले लो एक साथ, हर एक पॉसिबिलिटी वेरीफाई करनी, इन दोनों को एक साथ ले लो। 7, 3 एंड 3, 6। एक में दूसरा, दूसरे में पहला एलिमेंट सेम है, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए था यहाँ पे? 7, 6 प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन क्या वो है क्या? नहीं है। उसकी वजह से ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इतनी जल्दीबाजी अच्छी नहीं होती है, देखना पड़ेगा हर एक चीज। तो मतलब जितना लंबा होगा ट्रांजिटिव देखने के लिए उतना टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा। अगला बताओ। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आएगा। ए डिवाइड्स बी, पहले रिलेशन आर में एलिमेंट्स बताओ क्या आएंगे अब? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3। फिर उसके बाद 2, 2, 2, 2, 3, 3। 3, 3। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें देख लो 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फिर उसके बाद सिमेट्रिक, नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, है सर। ट्रांजिटिव देख लो, हर एक तरीके से वेरीफाई करो इसको, तो ट्रांजिटिव आ जाता है। सर नहीं ट्रांजिटिव आ जाएगा रे, क्या मिसिंग है? सर, 1 2, 3 सर। 2 और 3 नहीं है ना सर। तो 2 और 3 मिल कहाँ से रहा है? चाहिए थोड़ी 2 और 3। किन दोनों को एक साथ लेके 2 और 3 मिल रहा है तुम्हें? 2, 2 और 3, 3। अरे वो तो उसमें ढूंढना क्या होता, जरा ढंग से सुनो तो सही। एक में दूसरा एलिमेंट और दूसरे में पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो 2, 2 और 3, 3 में कहाँ ऐसी चीज हो रही है? यहाँ पे 2 है दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो इसको। ठीक है,
दो पेयर देख रहे तो हमेशा इन दोनों को हटा के ये दोनों देखने की जरूरत नहीं है। वो कौन से दो पेयर्स होने चाहिए, एक में दूसरा, दूसरे में पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी थोड़ी चीज हो रही है 2 2 एंड 3 3 में। तो इसमें गलत कुछ नहीं दिखा सकते। देख लो कोई भी तुम चीज उठा लो, 3 3 उठाओ, 1 3 उठाओ, तो 1 3 होना चाहिए, वो है। फिर 1 2 उठाओ, 2 2 उठाओ, 2 2 गया, 1 2 होना चाहिए, वो है। फिर 1 1 सर 1 2 2 1 भी होना चाहिए ना? कहाँ से आएगा 2 1? सर 2 2 और 1 2। अरे गधे, 2 वो 2 तो और वही 1 2 आता है ना। कहाँ से मिल रहा है तुम्हें? ये दोनों सेम है क्या सेम? कुछ भी। और तुम ये भी देखने जाओगे, कहाँ क्या कहते हैं, कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हो। हाँ तुम क्या कह रहे थे साक्षी? सर अगर हम 1,1 और 1,2 लेते हैं तो हाँ वही आता है ना 1,2। हाँ, तो तो वो वो है, तो चलेगा। वो 1 2 है ना, सही है वो। गलत कुछ नहीं इसमें, तो इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? यस सर। यस सर। जबरदस्ती अपने मन से भी कोई ऑर्डर्ड पेयर मत उठा लेना। ऐसे लेने हैं जिनमें एक में दूसरा, दूसरे में पहला एलिमेंट सेम। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल फिर से देख लेना, ठीक है? कल कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। होमवर्क अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो तुम वो सर्कल कंप्लीट करो, टाइम मिल रहा है तो, ठीक है? कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, गलत बस देखना है। अब तुम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, वो पता नहीं कहां से 2 1 लेके आ गया, मिल भी कैसे गया पता नहीं उसको। एक बोल रहा है 2 2 और 3 3। मैंने चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स, एक में दूसरा, दूसरे में पहला एलिमेंट, तो ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए थोड़ा, ठीक है? दिमाग में जो दूसरी चीजें चल रही है उसको बंद कर दो और इधर ही दौड़ाओ दिमाग अपना, ठीक है? कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय सर। बाय Yes, sir. बाय 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 Hi, sir. बाय बाय।